वेलकम बैक टू वीरा सोनी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज है 8 जुलाई और हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। खाने में मैं आज उड़द वाली दाल बनाऊंगी और दूध मैंने ले लिया है और सब कुछ सेट है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको अपना एक छोटा सा रूम दिखा देती हूँ, बहुत वैसा नहीं है। ये है किचन है मेरा और यही एक छोटा सा ये कमरा है। और यहाँ पे ये कपड़े वगैरह डाल दिए क्योंकि बारिश का मौसम था तो कपड़े सूख नहीं रहते, तो इस वजह से सारे कपड़े कमरे में ही पड़े हुए हैं। और इधर जो है यहाँ पे वहाँ पे बाथरूम है और बस इतना ही है। और ज़्यादा हम लोगों ने इस बार ज़्यादा सोचा नहीं था कि इस बार अच्छे से रूम लेना है, क्योंकि इस यहाँ पे भी ज़्यादा दिन नहीं रुकना है ना, तो इस वजह से ऐसे ही नॉर्मली टेम्परेरी रह रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ से शिफ्टिंग होगी तो फिर हम लोग अच्छे से शिफ्ट करेंगे, फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। कुछ लाइन्स है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में ही बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दोस्तों ये लाइन्स बहुत कुछ कहे जा रही हैं सीखते हुए कि मतलब मंदिर और मस्जिद जाकर जितना सुकून नहीं मिलेगा, उतना सुकून तो हम लोगों को किसी की सेवा करके या फिर किसी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की चीज़ें पूरी करके मिलेगी जितनी सुकून मंदिर और मस्जिद में जाकर नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमको ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मेरी लाइफ में फेजेस ऐसे आए हैं जिसकी वजह से मेरा नज़रिया बहुत बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ है ना, ये कुछ समस्याओं को हल करने और बहुत कुछ सीखने की एक बेहतरीन यात्रा है। लेकिन इन सभी से बढ़कर एक चीज़ है जो ये है कि इनसे मिलने वाले जो ढेर सारे अनुभव हैं, जो हमें नई ऊर्जा देती है, जो हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है और हौसला देती है कि जो भी ये परिस्थितियाँ हैं इससे तुम लड़ सकते हो और इससे पार कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो परिस्थितियाँ जब भी आती हैं ना, तो वो जो भी कोई भी चुनौती लोगों की लाइफ में आती हैं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, हार जाते हैं कि अब क्या होगा, मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, एकदम डर के असहाय हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो चुनौती देते हैं, अगर वो चुनौती दे रहे हैं तो अगर 1000 कारण आपको दुख देने के हैं तो उसके 100 कारण, उसके लाखों कारण ऐसे भी होंगे जो हंसने के होंगे। वो चीज़ आपको परखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उस समय ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते कि हम लोगों को इस चीज़ को, यदि हम तो इस तरीके से भी इस चीज़ को ले सकते हैं। तो जब बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है तो हमें तो मेरा जो दिमाग है ना बहुत जल्दी खुलने लगता है और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। तो वही चीज़ है ना। तो दोस्तों जो ईश्वर है ना, जो हम लोगों को बनाया है, वो हम सभी को बहुत ही शक्तिशाली और धैर्यवान बनाया है। तभी तो हमारी परीक्षाएं भी लेता है, क्योंकि वो जानता है कि हम सारी परिस्थितियों को न सिर्फ सामना करेंगे बल्कि उससे बाहर भी निकलेंगे। जब भी वो हमारे सामने कठिनाइयाँ देता है तो वहीं ऐसे हज़ारों कारण भी देता है कि हम खुश हों। जब भी वो हमारे जीवन में कोई भी चुनौती देता है तो साथ में अवसर भी बहुत देता है, लेकिन बस हम पहचान नहीं पाते और हम हालात को कोसते रहते हैं कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैं इतना बुरा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये है वो है। लेकिन जो भी दुख है ना दोस्तों, इसका देखने का 2 नज़रिया होता है। एक तो ये होता है कि यार डर के हार जाना, बैठ जाना, हिम्मत हार जाना कि यार अब मेरा कौन मदद करेगा, असहाय हो जाना। और दूसरी तरफ एक चुनौती होती है कि यार ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है, क्या ये मुझे कुछ सिखाने आया है, क्या मैं इस चीज़ को अपने एक पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ, इस चीज़ से अपने आप को मजबूत बना सकता हूँ और उसे लड़ने का एक अलग अलग आइडियाज़ ढूंढ सकता हूँ। तो जैसे ही आप इसको पॉजिटिव वे में देखने लगते हैं, आपका दिमाग, आप नोटिस करेंगे दोस्तों, आपका दिमाग खुद ही उस डायरेक्शन में चलने लगता है और आपको अपने दिमाग में तब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये जो प्रॉब्लम्स मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो हम लोग आसानी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशी खुशी इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपकी लाइफ में कोई भी चुनौती आए तो प्लीज़ आप लोग हारना नहीं, हार के बैठना नहीं, उससे लड़ना और उससे लड़ के आगे बढ़ना। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों इस दौरान जो फेजेस लाइफ में आए हैं, मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ, लेकिन फिर भी मैं टूट जाती हूँ कभी कभी अंदर से। लेकिन फिर मैं अपने आप को हिम्मत दिलाती हूँ, नहीं
इस बार मेरा घर से आना बहुत ही टफ़ था, बहुत ही टफ़ था। मैं तो ये भी नहीं सोच पा रही थी कि मैं यहाँ से जा भी पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, लेकिन सच में बहुत हिम्मत बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाई हूँ, फिर जाके यहाँ पे आ पाई हूँ। क्योंकि वहाँ से मैं निकलती नहीं तो मैं अपनी ताकत को नहीं पहचान पाती और मैं वहाँ अंदर ही अंदर और टूट जाती। जो हिम्मत मुझे बनानी चाहिए थी मैं वो बना नहीं पा रही थी, तो इस वजह से मेरा निकलना भी बहुत ज़रूरी था। और यहाँ आके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये बहुत आसानी से कट जाएंगी और हम लोग लड़ के आराम से फेस करके सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। तो बस इसी वजह से बहुत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था इस बार घर छोड़ के आना। पापा, भाई, बहन, मम्मी सबको छोड़ के जैसे बहुत कुछ छूट रहा था, जबकि ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार आ रही थी, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत तकलीफ़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था। तो इस वजह से गाइस, बस आप लोग जब तक हैं अपने मम्मी पापा के साथ हैं, अपने मम्मी पापा की सेवा करिए, अपने मम्मी पापा को खुश रखिए, अपनी पूरी फैमिली को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे के साथ रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। एक इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन करिए, क्योंकि लाइफ है, जो ये लाइफ है, किसी का कभी कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम जब तक हैं आप उसमें प्यार बांटिए, उसके साथ समय बिताइए और हो सके तो खुश रहिए, बस खुश रहिए अपनी लाइफ में और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज का ब्लॉग मैं बस यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू।